नमस्कार। आज मैं बात करूंगी कुछ उन नंबरों की जो हमें पिछले जन्म के कुछ कर्मास के साथ मिलते हैं। हम सभी अपने कुछ कर्म अच्छे या बुरे पिछले जन्म से लेके आते हैं, लेकिन कुछ नंबर ऐसे हैं जिनको हम कार्मिक डेप्थ नंबर्स कहते हैं और जो हमारे पिछले जन्म के कुछ ऐसे कर्म हैं, ऐसा बिलीफ है कि जो हमने कुछ गलत किया होता है, मिसलीड किया होता है, कुछ मिस्टेक्स की होती हैं, अपनी पावर का मिसयूज़ किया होता है या ऐसा कुछ जिससे कि हमने कुछ अनएथिकल किया होता है, वो नंबर ये कार्मिक नंबर्स होते हैं। 4 नंबर हैं, 13 नंबर, 14 नंबर, 16 एंड 19। अब ये नंबर आपके किसी भी तरीके से आ सकते हैं। आपका पर्सनल नंबर, दैट मीन्स आप जिस डेट पे पैदा हुए हैं, अगर आप 13, 14, 16 या 19 को पैदा होते हैं तो ये आपके कार्मिक डेप्थ नंबर्स होते हैं। हम इनको सिंगल डिजिट में लेते हैं जब हम ग्राफ बनाते हैं, जब हम आपका न्यूमरोस्कोप बनाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये हम अपना कार्मिक डेप्थ का नंबर भी होता है जो बताता है कि हम अपने पिछले जन्म से कुछ ना कुछ लेके आए हैं। दूसरा, ये नंबर आपके डेस्टिनी नंबर से भी आ सकता है। हो सकता है आपका पर्सनल नंबर ए नंबर में ना आ रहा हो, लेकिन आपका जो डेस्टिनी नंबर है, डेस्टिनी नंबर मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूं, आपकी डेट ऑफ बर्थ का पूरा नंबर, आपकी डेट प्लस मंथ प्लस ईयर, जब हम उसको ऐड कर देते हैं तो वो आपका डेस्टिनी नंबर बन जाता है। अगर आपका ये चारों नंबर्स में से कोई भी नंबर पर्सनल नंबर या डेस्टिनी नंबर के लिए आ रहा है तो आपके ऊपर कार्मिक डेप्थ लगता है, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है नंबर 30। अब नंबर 13 ने पिछले जन्म में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं की हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भागे हैं। ऐसी कुछ चीज़ें होंगी जो उनको करना चाहिए था, उनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी लेकिन उन्होंने पूरी नहीं की, तो उन लोगों के ऊपर 13 नंबर का कार्मिक डेप्थ आता है। वो लोग लेज़ी होते हैं, चीज़ों को टालते रहते हैं, चीज़ें टाइम पे कंप्लीट नहीं करते हैं। उनकी कोशिश हमेशा ये रहती है किसी तरह शॉर्टकट मिल जाए, काम ख़त्म हो जाए। अब वो कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, उनको उसके फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इनसे काम टाइम पे ख़त्म नहीं होता है तो ये छोड़ भी देते हैं, ये उस काम को कंप्लीट करे बिना छोड़ देते हैं। कई बार ये लोग बहुत सेल्फिश भी हो जाते हैं, सिर्फ अपना देखते हैं, दूसरे का फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये लोग बहुत ज़्यादा लाइफ में फोकस भी नहीं होते हैं, इनका लाइफ में फोकस हमेशा हिला रहता है। इनके जो चैलेंजेस होते हैं वो जनरली काम को लेके होते हैं, पर्सनल लाइफ के भी हो सकते हैं, बट जनरली काम के होते हैं, क्योंकि इनको बहुत चीज़ों को समझना नहीं चाहते हैं, करना नहीं चाहते हैं, काम से भागते हैं, काम को टालते हैं, बहुत इजी वे ढूंढते हैं, शॉर्टकट्स ढूंढते हैं लाइफ में, और ये नेचर के भी बहुत ज़्यादा स्टबर्न होते हैं, दूसरों की सुनना नहीं चाहते हैं। इसीलिए लाइफ में इनका जो एक अप्रोच होता है वो जनरली नेगेटिव भी हो जाता है। सो अगर आपका नंबर 13 आ रहा है, चाहे PN से या DN से, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अपने आप को एक्नॉलेज कीजिए, यस मैं ऐसा हूँ, मैं ये मिस्टेक करता हूँ, मैं ये मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करूँ, आलस को कैसे छोड़ूँ, लाइफ में कैसे फोकस्ड होना चाहिए। पहले अपने कर्मास को एक्नॉलेज कीजिए, क्योंकि रेक्टिफिकेशन हम तभी कर सकते हैं जब हम पहले अपनी गलतियों को मानें। अगर हम अपनी गलतियों को मानेंगे ही नहीं तो हम उनका सुधार भी नहीं कर सकते हैं।
सबसे पहले है एक्नॉलेजमेंट, उसके बाद है अपने आप को एक्टिव करना। थोड़ा सा एक्शन आपको अपनी लाइफ में लाना चाहिए जिससे कि आप चीज़ों पे फोकस्ड रहें। कोई काम शुरू करें तो उसको ख़त्म करें। आपको अपने आप को पुश करना चाहिए। थोड़ा सा मेडिटेशन की भी ज़रूरत है, क्योंकि आप अगर मेडिटेट करेंगे तो आपका जो क्राउन चक्र है और आपका थर्ड आई चक्र है वो दोनों खुलेगा, जिससे आपको एक अवेयरनेस आएगी। दूसरी चीज़ है आपको अपने एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए। अगर किसी चीज़ को करने से आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं तो ट्राई नॉट टू रिपीट इट। उन चीज़ों को दोबारा नहीं करना चाहिए। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो इस जन्म में इस कार्मिक डेप्थ से आपका पीछा छूट सकता है। अदरवाइज यू विल कैरी दिस कार्मिक डेप्थ नंबर टू योर नेक्स्ट बर्थ ऑल्सो। सो कोशिश करिए कि आप अपने इस कार्मिक डेप्थ से छुटकारा इसी जन्म में ले पाएँ।